हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावन के साथ आप सभी को खुदावन की पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया। महान महान स्तुति की योग्य पवित्र परमेश्वर सेनाओं की यहोवा दयालु खुदावन आपकी स्तुति करते। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले स्वर्गीय परमेश्वर आपके नाम की हम तारीफ करते। अल्फा ओमेगा पवित्र परमेश्वर आपका हम धन्यवाद करते। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पवित्र परमेश्वर सेनाओं की यहोवा मुक्तिदाता, शांतिदाता, उद्धार करता यहोवा परमेश्वर आपके नाम की मैं तारीफ करती। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदावन खुदा एक बार फिर हम अपने आप को तेरे बलवंत पवित्र हाथ में सौंपते। मेरे प्यारे प्रभु जी, आपके अनुग्रह के लिए, भलाइयों के लिए, दया के लिए, करुणा के लिए, उपकारों के लिए जीवित परमेश्वर हम धन्यवाद करते। राजाओं के राजा पवित्र सेनाओं की यहोवा आपके नाम की स्तुति करते। हालेलुया हालेलुया। महान परमेश्वर, एक बार हम आपसे दुआ करते कि आपने हमें जीवितों के मध्य में जीवित रखा, आपने हजूरी उपस्थिति में लाया, इसके लिए पवित्र परमेश्वर धन्यवाद करते। महान परमेश्वर, हमसे देखने सुनने बोलने के द्वारा अब तक जो गुनाह, जो पाप, अपराध हुए मेरे प्यारे प्रभु से, उसे हम स्वीकार करते। पिता परमेश्वर, हमें अपने पवित्र और कीमती लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कीजिए, क्योंकि तू अल्फा ओमेगा पवित्र परमेश्वर है, अब्राहम, इसहाक, याकूब का खुदा और मेरा जिंदा पवित्र परमेश्वर है। महान परमेश्वर, इन स्थानों में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति के लिए जीवित परमेश्वर धन्यवाद करते। महान परमेश्वर, इस वक्त हम सुंदर समय में, सुंदर से वक्त में आपने हमें जो आशीष दिया, इसमें राजा आपके जीवित वचन कलाम की ओर जाते। महान परमेश्वर, आप अपने वचनों से होकर बोल और बातचीत कीजिए। महान परमेश्वर, आपका वचन हमें बताता है, तुम मुझसे प्रार्थनाएं करो और मैं तुम्हें बड़ी से बड़ी और कठिन बातें को बतलाऊंगा, जिन्हें अब तक तू नहीं जानता और ना ही समझता। कहा महान परमेश्वर, हमें अपने भेद भरी गुप्त बातों को हमें बता। महान परमेश्वर, हम पर अनुग्रह कर मेरे प्यार प्रभु जी। इस वक्त हम आपके जीवित वचनों में जाते मेरे प्यार प्रभु जी। वचनों के द्वारा हर एक भाई बहनों के जीवन में, घर में, परिवार में खुदावन आपकी अद्भुत अलौकिक आशीष की हम घोषणा करते। दयालु परमेश्वर, दया कर, अनुग्रह कर मेरे प्यारे प्रभु जी। हम सारी महिमा केवल आपके नाम को देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में आशीष मांगते। आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचनों में जाते, तो आप हमारे साथ मत्ती रचित सुसमाचार दो अध्याय की 2 और 3 आयत को निकाल सकते हैं, जिसमें लिखा है, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, और उसको प्रणाम करने आए हैं, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। 3 आयत में लिखा, यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। हालेलुया हालेलुया। बेथलेहम एक शहर है, यह राजा दाऊद का गृह नगर था और इसमें हेरोदेस राजा है, जो यहूदी नहीं था, वह एदोमी था, एसाव के वंशज थे। हालेलुया। और रोम के साम्राज्य के द्वारा यहूदियों का राजा होने के लिए हेरोदेस को नियुक्त किया गया था। हालेलुया। अब हम इस आयत में देखते हैं कि हालेलुया, हेरोदेस राजा और सारा यरूशलेम
मसीह यीशु के जन्म की बातें को सुनकर घबरा गए हैं, भयभीत हो चुके हैं, डर चुके हैं। हालेलुया। जिसकी वजह है, हालेलुया, परमेश्वर की सच्चाई, हालेलुया, परमेश्वर की सच्चाई, परमेश्वर की अद्भुत अनुग्रह, परमेश्वर का उद्धार अब इस जगत में आ चुका था। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हेरोदेस और सारा यरूशलेम परमेश्वर खुदावन की आगमन को सुनकर भयभीत और घबरा गए थे, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते थे कि मसीह यीशु उद्धारकर्ता इस जगत में उत्पन्न हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि राजा और यरूशलेम के लोग परमेश्वर उद्धारकर्ता को, मुक्तिकर्ता को नहीं जानते थे। हालेलुया। परमेश्वर की सच्चाई को, परमेश्वर की सत्य को वे लोग नहीं जानते थे, क्योंकि परमेश्वर से दूर हो चुके थे। हालेलुया। और हम इस आयत में देखते हैं कि मसीहा के आने पर अपने आप को तैयारी के साथ नहीं रखे थे। हालेलुया। जिसकी वजह से हेरोदेस राजा और यरूशलेम के लोग भयभीत और घबरा चुके थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य को उसके जीवन में डर कब लगता है? जब वह अपने जीवन में गलतियों को उत्पन्न करता है, या वह ऐसे पाप को उत्पन्न करता है और उस पाप के विषय में उस मनुष्य को जानकारी होता है। हालेलुया। तब उसे भय, डर लगता है कि मैंने जो गलतियाँ की है, वे गलतियाँ की चर्चा सारे जगहों में ना हो सके। हालेलुया, हालेलुया। और यरूशलेम की राजा, हालेलुया, यहूदियों का राजा हेरोदेस इस बात को अच्छे रीति से जानता था कि जब मसीह यीशु का जन्म और आगमन हो जाएगा तो उसका अधिकार, उसका सब कुछ छीन जाएगा। क्योंकि जब उद्धारकर्ता जन्म लेगा तब वह उद्धारकर्ता राजाओं का राजा होगा। हालेलुया। वह प्रभुओं का प्रभु होगा। हालेलुया। उस राजा को अपने अधिकार, अपने स्थान, पद को छिन जाने का डर था। हालेलुया। जिसकी वजह से हेरोदेस राजा भयभीत और चकित हो चुके थे, क्योंकि राजा नहीं चाहता था कि उसका स्थान, उसका अधिकार उनके हाथों से छीन जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हेरोदेस राजा नहीं चाहता था कि हेरोदेस राजा के समय में और कोई ऐसा राजा उत्पन्न हो जो उनसे बढ़कर सामर्थी, शक्तिशाली हो। हेरोदेस राजा नहीं चाहता था कि उनके
सामने उनके सम्मुख ऐसी कोई राजा उत्पन्न हो। हालेलुया, हालेलुया। हेरोदेस अच्छी रीति से इन बातों को जानता था कि मसीह यीशु उद्धारकर्ता मुक्तिदाता है। हालेलुया। लेकिन वह सच्चाई को, हालेलुया, परमेश्वर की भेद को वह अच्छी रीति से नहीं जानता होगा। वह केवल अपने अधिकार को छीन जाने की बातें को अच्छी रीति से जानता था। हालेलुया। और मसीह के आने पर अपने आप को तैयार नहीं किया। हम इस आयत में, इस कलाम में आज हम सीखते हैं कि क्या आज हम मसीह की दूसरी आगमन में अपने आप को तैयारी के साथ हम परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। हालेलुया। आज हमें अपने आप को निरंतर परमेश्वर की महिमा में तैयार होना है, मसीह के साथ जाने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर उस वक्त यरूशलेम को और हेरोदेस राजाओं को एक अवसर दिया। हालेलुया। एक तैयारी का अवसर दिया, और वह तैयारी का अवसर था मन फिराव पापों से। हालेलुया। मन फिराव अपराधों से। आज परमेश्वर हमें एक अवसर देता है। आज परमेश्वर हमें एक समय को देता है मन फिराव के लिए, हृदय परिवर्तन के लिए। हालेलुया, हालेलुया। जिस रीति से हेरोदेस राजा यीशु मसीह के जन्म, यीशु मसीह के आगमन में उसकी महिमा के लिए तैयार नहीं था। हालेलुया। आज हमें उस राजा के समान अपने आप को तैयारी के साथ रखना है। हालेलुया, हालेलुया। हम इस आयत में देखते हैं कि हेरोदेस राजा और यरूशलेम के लोग उद्धारकर्ता मसीह यीशु को नहीं जानते थे, नहीं पहचानते थे। आज हमें परमेश्वर को, उद्धारकर्ता को, मुक्तिदाता को, शांतिदाता को पहचानना है, जानना है। हालेलुया। और अपने मसीह के आने पर हमें तैयार रहना है। हालेलुया। आज हमें अपने आप को तैयार करना है। हालेलुया। परमेश्वर इस पूरे आयत में हमें इसी बात को समझाना चाहता है, बताना चाहता है। जिस रीति से हेरोदेस राजा अपने आप को तैयार करके नहीं रखा था, जिसकी वजह से उन्हें डर और भय था कि उसका जो स्थान है, उसका जो अधिकार है, वह उनके हाथों से चला जाएगा। क्योंकि यीशु मसीह के विषय में लिखा है कि वह राजाओं का राजा, वह प्रभुओं का प्रभु है, वह सनातन काल का परमेश्वर है, वह उद्धार करता है। हालेलुया। परमेश्वर ने यीशु मसीह के आगमन के विषय में ऐसी बहुत सी भविष्यवाणी की है। हालेलुया। जिन भविष्यवाणी को शायद हेरोदेस राजा जानता था। हालेलुया। और उसे अच्छी रीति से मालूम था कि दाऊद के वंश में एक ऐसा राजा उत्पन्न होगा जो सदा तक स्थिर रहेगा, और उस राजा के पद को, उसके अधिकार को कोई छीन नहीं सकता। कोई उस राजा को हरा नहीं सकता। हालेलुया। इन्हीं सारी बातों को लेकर हेरोदेस राजा भयभीत और चिंतित हो गया होगा कि अब यरूशलेम में एक यहूदियों का राजा उत्पन्न हो चुका है,
जो अब सारे यहूदियों पर राज्य करने लगेगा। तो हेरोदेस राजा का अधिकार पद स्थान छिन जाएगा। हालेलुया। इस बात का उन्हें डर और चिंता भय था। हालेलुया। हम परमेश्वर के एक वचनों को देखते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय के 48 आयत में, जिसमें लिखा है, यदि हम उसे ऐसे ही छोड़ दें तो सब उस पर विश्वास ले आएंगे और रोमी आकर हमारी जगह और जाति दोनों पर अधिकार कर लेंगे। हालेलुया। हम इस आयत से देखते हैं कि किस रीति से हेरोदेस राजा यीशु मसीह के आगमन से चिंतित और व्याकुल था, क्योंकि वह अच्छी रीति से जान गया था कि सारे लोग यीशु मसीह पर विश्वास भरोसा रखेंगे। हालेलुया। हालेलुया। और उनका जो अधिकार है, उनका जो पद है, वह उस राजा के हाथों से छीन जाएगा। हालेलुया। जिस रीति से हेरोदेस राजा मसीह के आने पर तैयार नहीं था, आज हमें परमेश्वर के दूसरे आगमन पर बिना तैयारी के अपने जीवन में नहीं रहना है। आज हमें मसीह के दूसरे आगमन पर अपने आप को तैयार करके परमेश्वर की महिमा करते हुए, हालेलुया, हमें निरंतर परमेश्वर की बाट को जोहते रहना है। हालेलुया। क्योंकि आज हमारा समय तैयारी का समय है। हालेलुया। आज हमें मन परिवर्तन, हालेलुया, अपने आत्मिक जीवन में उन्नति का, आत्मिक जीवन में परिवर्तन का समय है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा अब अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा को करना है, क्योंकि यह समय अब तैयारी का समय है, जिसमें हम अपने आप को परमेश्वर के स्वर्गीय हाथों में सौंप सकते हैं, जिसमें हम अपने आप को परमेश्वर के उस उद्देश्य, उस निशाने की ओर बढ़ते जाने के लिए हमें तैयार रहना है। हालेलुया। हमें उस उद्देश्य के लिए, उस लक्ष्य के लिए निरंतर तैयारी करते रहना है। हालेलुया। जो परमेश्वर हमारे लिए स्वर्गीय आशीष, स्वर्गीय महिमा को रखे, उस स्वर्गीय आशीष को पाने के लिए अपने आप को निरंतर तैयार करना है, तैयारी के साथ रहना है। परमेश्वर इस पूरे आयत में, इस संदेश में, मैसेज में हमें इसी बातों को बताना चाहते हैं कि यदि हम अपने जीवन में तैयारी के साथ नहीं हैं तो अचानक प्रभु का आगमन होगा। हालेलुया। हालेलुया। यदि हम अपने जीवन में तैयारी के साथ नहीं है तो हम डर और भय और घबराहट से भरे हुए जीवन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। हालेलुया। और हमें अपने अधिकार छिन जाने का डर, भय निरंतर बना रहेगा। हालेलुया। 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 परमेश्वर इस पूरे आयत में बहुतायत की आशीष को दे। आमीन।
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। राजाओं के राजा, पवित्र पवित्र सेनाओं की हवा, हालेलुया। खुदावन खुदा आपके अद्भुत अनुग्रह, करुणा, भलाई के लिए जीवित परमेश्वर धन्यवाद करते। राजाओं के राजा, आपके नाम की स्तुति, तारीफ, महिमा, बड़ाई करते। महान परमेश्वर तेरी जय हो। महान परमेश्वर, एक बार फिर हम अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करते। महान परमेश्वर, दुआ करते, हर एक विनती, निवेदन, रिक्वेस्ट को आपके हाथों में समर्पित करते। महान परमेश्वर, हर एक के जीवन में संपूर्ण आशीष की घोषणा करते। महान परमेश्वर, दुआ करते राजा, हर एक भाई बहनों के मन को, हृदय को यीशु के नाम में परिवर्तन कीजिए। महान परमेश्वर, ये समय हम सब के जीवन के लिए तैयारी का अवसर है प्रभु जी, आपके दूसरे आगमन के लिए। महान परमेश्वर, जितने भी लोग आपके वचन, कलाम, सुसमाचार को सुनकर आपसे दूर हो चुके हैं, ऐसे लोगों के मनों को, हृदय को यीशु के नाम में परिवर्तन कीजिए। महान परमेश्वर, हर एक भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते। खुदावन, आपसे विनती करते, हर एक भाई बहनों के जीवन में आत्मिक उन्नति, आत्मिक बेदारी की घोषणा करते। महान परमेश्वर, हर एक भाई बहन अपने जीवन में निरंतर तैयारी के साथ आपकी महिमा करते जाए। महान परमेश्वर, हर वक्त अपने जीवन में तैयारी के साथ आपकी वचनों में, आत्मिक बातों में, आत्मिक धुन में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बढ़ते जाए। महान परमेश्वर, दुआ करते मेरे खुदावन की हर एक भाई बहनों के जीवन में तेरे नाम की महिमा होने पाए राजा, और हर एक लोग आपकी भवन, आपके राज्य में गवाही के साथ आशीषित किए जाए। महान परमेश्वर, हम दुआ करते मेरे प्यारे प्रभु जी, हर एक भाई बहनों की आने जाने में आपकी स्वर्गीय पहराओं को लगाते, आने जाने में सहायता, मदद करना। महान परमेश्वर, दुआ करते हर एक प्रकार के बंधन, श्राप यीशु के नाम में तोड़ दिए जाए। तमाम यरीहो की दीवार यीशु के नाम में हम खंडित करते। महान परमेश्वर, दुआ करते हैं खुदावन, हमें आपके हुजूरी उपस्थिति में आने से रोकने वाली सारी ऐसी दीवार, सारी ऐसी बाधाएं पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में दूर होने पाए। यहोवा परमेश्वर, तेरी जय हो। आपके अद्भुत अनुग्रह के लिए, करुणा के लिए पवित्र परमेश्वर धन्यवाद करते। राजाओं के राजा, तो सामर्थ्य महान है। पवित्र परमेश्वर, आपके जैसा कोई परमेश्वर है नहीं, तो ही जिंदा और पवित्र खुदावन है। हालेलुया, आपकी तारीफ हो, आपकी जय हो। राजाओं के राजा, पवित्र परमेश्वर, दयालु खुदा, हम आपके नाम की महिमा करते हैं। आपका वचन कहते हैं कि मांगोगे तो फिर तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, और खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। महान परमेश्वर, हर एक भाई बहनों के जीवन में आत्मिक ज्ञान को, आत्मिक बातों को दीजिए मेरे प्यार प्रभु से। उद्धार की बातें को, उद्धार के संदेश को खुदावन हर एक लोगों को दीजिए, ताकि खुदावन तैयारी के साथ अपने जीवन को यीशु मसीह में हर एक लोग व्यतीत करने पाए। महान परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते। महान परमेश्वर, आपकी महिमा करते। हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस। राजाओं के राजा, पवित्र परमेश्वर, आपके अद्भुत अनुग्रह के लिए, सुंदर समय के लिए जीवित परमेश्वर धन्यवाद करते। हम सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को इस मसीह के नाम में आशीष मांगते। आमीन।